बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे। बेटा आज हम जो टॉपिक बेटा करेंगे, जो सीखेंगे टॉपिक, वो जुज़ाफ़कल है, जिसे एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी डेफिनेशन है दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का जुज़ाफ़कल एक कम तरीन दर्जा ऐसा जुमला है जो इन सब जुमलों से बग़ैर बाकी के पूरा तक़सीम हो सके। ये जो बात है ना बेटा, वो जो हमें बयान कर रहा है ना, एक एग्जाम्पल से मैं इसको आपको भी डिफ़ाइन करता हूँ। बाकी पढ़ते हैं इसको कि इसका जो एब्रीवेशन है, इसका मुखफ़्फ़फ़ जो नाम जुज़ाफ़कल को हम एलसीएम उसे आपने याद रखना है कि एलसीएम इसे कहा जाता है। जुज़ाफ़कल को हम यहाँ पर जो फाइंड करेंगे ना, जो इस वक्त एक्सरसाइज में, वो हम इसको बजरिए तज्ज़ी, जिसे फैक्टराइजेशन कहते हैं, उससे इसको हम फाइंड करना सीखेंगे। बेटा एक एग्जाम्पल से मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि हमारे पास तीन उसने जुमले दिए हुए, तीनों को फैक्टराइज किया हमने, उसके बाद उसका हमने मुश्तरका ज़ायज़र भी निकाले, उसके गैर मुश्तरक निकाले, उनको मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास जो आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है, जो क्वेश्चन में हमारे पास तीन जुमले दिए हुए थे, आप इस जुमले से आप इसको डिवाइड करोगे, मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। इससे करोगे इसको डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे इससे मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। यानी ये तीनों जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये बात है जो इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई थी। कुछ बातें मज़ीद हैं जो आपने याद रखनी है कि मुश्तरका अज़ाए ज़रबी का ज़रब लेते वक्त मुश्तरका अज़ाए ज़रबी को बार बार शुमार नहीं करते। मुश्तरका में कॉमन कहते हैं। जब आपने एक दफ़ा कॉमन निकाल लिए ना, तो आप गैर मुश्तरक निकालेंगे ना, फिर इसको काउंट नहीं करेंगे आप। ठीक है, आपने ये नहीं देखें ये पी हमारे पास 3 मरतबा आ रहा है ना, आपने उसको एक ही मरतबा काउंट करना है, बार बार नहीं करना है। 3 मरतबा नहीं करना, एक ही मरतबा। जो कॉमन होंगे उन्हें एक ही मरतबा हम उसे शुमार करेंगे। बाकी बात इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ समझाता जाऊंगा। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज के अंदर ना हमारे पास अगर आप गौर से देखें ना, तो ये तमाम सवाल वैसे ही हैं जो हमारे 3.1 में हमने पढ़े थे। उसमें भी कुछ ऐसे सवाल थे जिनको हमने वहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चन थे इस टाइप के, तो इसमें 4 क्वेश्चन इस टाइप के हैं। तो हमने इनको सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद हमने इसका एलसीएम HCA से फाइंड किया था। आज अब हम इसको एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बेटा मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। बड़े आसान से सवाल है, जैसे HCA के क्वेश्चन आसान थे ना, ये क्वेश्चन भी बड़े आसान से हैं। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास ये 3 जुमले हमें दिए हुए हैं, इन्हें टर्म कहा जाता है इंग्लिश में ना। जो पहला जुमला मेरे पास पहली टर्म है, उसको हमने फैक्टराइज करना है, तज्ज़ी करनी है। तो 21 किस टेबल पे आता है? 3 7 21। इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैं HCA फाइंड किया था। A 4 से मिला था, इसमें 4A है, यानी 4 टाइम्स A है। X 3 का मतलब है 3 टाइम्स X है, और Y जो है ना वो सिंगल टाइम है। इसमें 3 5 7 5 35 आ गया। फिर A 2 टाइम्स आ गया, X 4 टाइम्स लिखा हुआ है उसने, और Y सिंगल टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 2 4 4 7 28 आ गया। उसके बाद A 3 टाइम्स है, और फिर X सिंगल टाइम है, और Y 4 टाइम्स है। ठीक है, ये मैंने 4 टाइम्स लिखे। अब आपने देखना इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो बेटा, इसमें एक तो ये 7 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये A जो है ना ये कॉमन आ रहा है, सेकेंड A भी कॉमन आ रहा है। उसके बाद X देखें कितने X आ रहे हैं, एक X सिर्फ कॉमन आ रहा है बेटा, और एक ही Y कॉमन आ रहा है। जो कॉमन हमारे पास आ रहा है उसे मुश्तरक ज़ायज़र भी कहते हैं, यानी 7 हमारे पास आ गया है, A 2 टाइम्स आ गया है। उसके बाद X सिंगल टाइम है और Y सिंगल टाइम है। उसके अलावा जितने नंबर भी हमारे पास आ रहे हैं ना, वो हमने गैर मुश्तरक में लिखने थे। लेकिन बात भी आपने याद रखनी है, इस सवालत में ना जो 2 टाइम्स आ जाएगा ना, वो भी कॉमन में मालूम करेंगे हम। देखो इसमें A 2 टाइम्स आ गया, कॉमन में आएगा, यहाँ कॉमन के अंदर ही आएगा। उसी तरह ये X है, यहाँ पर भी X है, ये भी X है, 2X है, ये 2X भी, ये जो दोनों X हैं इन दोनों X के साथ कॉमन हो जाएंगे, तो ये भी 2 टाइम्स X ये भी आ जाएगा। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो, रख लो आप साथ। 7 आ गया, A 3 टाइम्स आ गया, X भी 3 टाइम्स आ गया, Y सिंगल टाइम आ गया। ये मैंने मुश्तरका ज़ायज़र भी निकाल लिए। अब जो बाकी बच गए ना वो गैर मुश्तरक हैं। हमारे पास क्या बच रहा है? इसमें हमारे पास सिर्फ A बच रहा है और कुछ भी नहीं बच रहा। A हमारे पास गैर मुश्तरक में आ गया, सर 3 भी बच रहा था। उसके बाद आगे इसमें हमारे पास 5 बच रहा था, मैंने पहले 5 लगाएंगे, A बाद में लगाएंगे।
और उसके बाद यहाँ पे 2 2 4, 4 लगा लें या आप 2 2 लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इनमें से हमारे पास एक ये ए बच रहा था, ये वाला ये मैंने ए नीचे उतारा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा। इसमें आ जाओ, इसमें एक्स बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा। और इसके अलावा थर्ड वाली में हमारे पास 3 दफ़ा वाई जो है ना वो बच रहा है, 1 2 3। अब इन्हें ज़रब दे दें आप, ये कितने हो जाएगा, ये आ गया 5 4 से 20, 23 से 60 आ गया। 60 ए अकेला है, एक्स अकेला है, वाई 3 टाइम्स आ गया। अब आप जब इजाफा निकालना, आपने इन सब को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने मुशरक भी और गैर मुशरक भी। 7 ए 3 है, एक्स 3 है, वाई अकेला, 60 ए एक्स वाई 3 है। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 7 6 42 हो गया, तो 420 हमारे पास ये वाला आ गया। A3 है, A1 मिलकर A4 हो गया, X3 X1 मिलकर X4 हो गया, Y3 Y1 मिलकर Y4 हो गया। ये बेटा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें लेकिन इसमें 2 टर्म्स यानी 2 इसमें जुमले में दिए गए हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे बेटा। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यू लिखी हुई एक जुमला लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, इसकी हमने तर्जीह करनी है। तो 3 अकेला ही रहेगा, A 4 टाइम्स लिखा है उसने, और B 2 टाइम्स है, और C 3 टाइम्स है। उसके बाद यहाँ पे 5 अकेले ही आएगा, A 2 टाइम्स आएगा, B 3 टाइम्स आएगा, और C 5 टाइम्स है। अब हमने कॉमन निकालना है बेटा। देखो ये A कॉमन आ गया, फिर A कॉमन आ गया, B 2 टाइम्स आ गया, और C 3 टाइम्स आ गया। हमारे पास आ गया A 2 टाइम्स है, B भी 2 टाइम्स है, C जो है ना वो 3 टाइम्स है, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर और C क्यूब हमारे पास आ गया। गैर मुशरक हमारे पास 3 आ गया, 5 आ गया। इस लाइन में हमारे पास 2 A आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। इधर आ जाओ, इसमें एक B बच रहा है हमारे पास, और एक C बच रहा है, 2 C बच रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 15 A स्क्वायर B C स्क्वायर आ गया। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। मुझसे को मेरे पास था A स्क्वायर B स्क्वायर C क्यूब, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 15 A स्क्वायर B C स्क्वायर। अब 15 तो ऐसे ही आ गया बेटा, A2 मिलकर A4 हो जाएगा, B स्क्वायर B 3 हो गया, और C 5 हो गया। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ज़रा गौर से देख लें, 15 आ रहा है, फिर A4 हमारे पास आ रहा है, और उसके बाद B जो है मेरे पास 3 है, और C जो है वो 5 आ रहा है। ठीक है, पार्ट 3 बेटा हमारा जो है क्वेश्चन 1 और 2 जैसा ही है। इसमें भी देखें A B और C A दिया हुआ है, और साथ 2 3 4 दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ पर मेरे पास पहली रकम आ रही है 2AB, 2 भी सिंगल है, A भी सिंगल, B भी सिंगल है। इस तरह 3AB में भी ये तीनों सिंगल ही हैं। ये 2 2 4 है, C और A अकेला आ रहा है। अब हम कॉमन निकालेंगे। देखो ये 2 इससे कॉमन हो गया, ये दोनों ये तीनों A कॉमन आ गए मेरे पास, B 2 कॉमन मेरे पास आ गए। कॉमन में मेरे पास आ गए मुश्तरक में, एक तो मेरे पास आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं, 2 कॉमन आ रहा है, फिर A कॉमन आ रहा है, फिर B कॉमन आ रहा है। गैर मुश्तरक मेरे पास क्या आ गया है, गैर मुश्तरक में एक तो मेरे पास C बच रहा है, सिर्फ 2C, 2 और C मेरे पास बच रहा है। अब ज़ाक़िल मालूम करेंगे मैं, 2AB मल्टीप्लाई 2C, तो 4ABC हमारा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा देखें, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन लगा है, उसी टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे पास 1 2 3 थे हमारे पास। ठीक है, इस सॉल्व भी उसी तरह का मेथड सॉल्व करेंगे, इसका मेथड भी वैसे ही है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स आएगा मेरे पास, वाई सिंगल टाइम आएगा, जी भी सिंगल टाइम आएगा। यहाँ पर एक्स वाई 2 टाइम्स आ गया, जी सिंगल टाइम आ गया, एक्स वाई सिंगल टाइम थे, जबकि जी 2 टाइम्स आ गए। मुश्तरक में मेरे पास क्या क्या आ गया बेटा, एक तो एक्स सब में आ रहा है, फिर वाई सब में आ रहा है, फिर जी सब में आ रहा है। उसके बाद देखें यहाँ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमने जो ना वो कॉमन ये वाला जो है एक्स है, और साथ ये वाई है, ये जी है, ये तीनों ही आ रहे, दो इसलिए कॉमन कोई नहीं आ रहा, इसलिए हम उसको नीचे नोट नहीं करेंगे। एक्स है, वाई है, और जी है, जबकि गैर मुश्तरक में भी एक्स वाई जी ही मेरे पास आएगा। अब मैंने एक्स वाई जी को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जी के साथ, तो मेरे पास जवाब आ गया इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया।
अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे ना हमारा क्वेश्चन जो है ना वो उसकी टाइप चेंज हो गई है। पहले जो हमने टर्म्स जो यूज़ की थी जिनमें से हमने कॉमन निकाले थे और फिर उसके बाद उसको हमने कॉमन फैक्टर निकाले, फिर उसके बाद गैर मुश्तरक ज़र भी निकाले, फिर जुज़ाफ को निकाला। लेकिन यहाँ पर अब हमने कॉमन भी निकालना है इस क्वेश्चन में और साथ में फार्मूला अप्लाई भी करने हैं। एक पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, एक पे स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा। और ये भी कैसे होगा बेटा, देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है P3 और Q आ रहा है, फिर PQ3 आ रहा है। सबसे पहले इस पर क्या करोगे, PQ को कॉमन निकाल लोगे, अंदर बचेगा P स्केयर माइनस Q स्केयर। अब इसमें फार्मूला अप्लाई होगा A स्केयर माइनस B स्केयर वाला। वो क्या फार्मूला होगा, एक दफ़ा आप प्लस लगाओगे और एक दफ़ा आप माइनस लगा दोगे। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, हमने क्या किया, इसमें से हमने P स्केयर और Q स्केयर कॉमन निकाल लिया। अब इस पर बच गया हमारे पास P3 माइनस Q3 बच गया। ठीक है, अब इस पर फार्मूला अप्लाई होगा। साथ हम लोग क्या करेंगे, इस P को भी 2 टाइम्स लिखेंगे और Q को भी 2 टाइम्स लिखेंगे ताकि कॉमन निकाला जा सके। अब इसमें Q का फार्मूला आएगा P माइनस Q, ऐसे ही आ जाएगा। फिर P का स्केयर आएगा, उसके बाद फिर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा PQ, और फिर इसके बाद फिर Q स्केयर आएगा। ये बड़ा फार्मूला हमारे पास है क्यूब का फार्मूला, जो हमने लर्न किया है सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये फार्मूला वहाँ से ही हमारे पास आया है। फार्मूला तकरीबन तमाम चैप्टर्स में वही होंगे जो हमारे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे। आगे मुश्तरक हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो देखो बेटा हमारे पास ये PQ कॉमन आ रहा है, P और AQ कॉमन आ रहा है, फिर P माइनस Q ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास से जो बच गए हैं बाकी, एक देखो एक PQ कॉमन आ गया और फिर एक PQ जो ना वो गैर मुश्तरक में बच गया। इसी तरह P प्लस Q जो था वो गैर मुश्तरक में आ गया। फिर ये वाली वैल्यू, ये जो क्यूब के फार्मूला हमने खोला था उसकी वैल्यू भी हमारे पास गैर मुश्तरक में आ गई। ठीक हो गया। अब हम इससे इजाफा निकालेंगे, PQ है, फिर PQ है, उसके बाद P माइनस Q है, फिर P प्लस Q है, और फिर ये लास्ट वाली वैल्यू P स्केयर प्लस PQ प्लस Q स्केयर। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम चाहें तो ऐसे छोड़ दें, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे P स्केयर Q स्केयर आ गया है, A माइनस बी A प्लस बी, ये बनेगा P स्केयर माइनस Q स्केयर, और ये वाली वैल्यू को हम एज इट ऐसे छोड़ देंगे। ये बेटा हमारा अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा देखें यहाँ पर क्यूब का फार्मूला है, फिर स्केयर का फार्मूला है, ये सेम क्वेश्चन 5 जैसा ही है। ठीक है, अब इसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास पहले जो वैल्यूज़ आ रही है उसे हम तज्जीह करेंगे जब इसका, तो क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, A क्यूब आ गया और साथ मैंने 4 का क्यूब लिया। ठीक है, क्योंकि 8 8 64 होता है, लेकिन मुझे 3 चाहिए पावर, तो मैंने 4 की पावर लगाई है। x ऐसे ही आ गया, 4 एज इट ऐसे ही आ गया, x का स्केयर प्लस इन दोनों को मिलाया माइनस के साथ माइनस 4x आ गया, और फिर मैंने 4 का स्केयर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्केयर खोल दिया, x स्केयर माइनस 4x और प्लस 16 बेटा हमारे पास आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो x स्केयर माइनस 16 है, इस पर A स्केयर और B स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया, तो मैं माइनस लगाया तो x प्लस 4 और x माइनस 4 हमारे पास आ गया। अब ये प्लस प्लस सेम आ रहे हैं तो ये मुश्तरक में आ गया मेरे पास, और गैर मुश्तरक में माइनस वाला आएगा, और साथ ही मेरे पास वो जो दूसरी रकम आ रही है क्यूब के फार्मूले वाली वो भी आएगी बेटा। ठीक हो गया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास इजाफा आ जाए, तो x प्लस 4 आ गया, x माइनस 4 आ गया, x स्केयर माइनस 4x प्लस 16। आप चाहें तो इन्हें कंबाइन करके x स्केयर माइनस 16 लिख के फिर ये लिख लें। वैसे भी सिंपल लिखा होगा तो जवाब वो भी ठीक ही होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा जो मेरे पास सवाल स्टार्ट हो गए, मिड टर्म ब्रेक वाले सवाल स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसमें हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले हमारे पास जो जुमला आ रहा है, जो हमें टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं, उसको हमने कैसे फैक्टराइज करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। x 2 के 2 फैक्टर बनाने हैं, वो कैसे होंगे, माइनस x और माइनस x। पहला ऐसे आ गया, लास्ट वाला ऐसे ही आ गया, दरमियान में मैंने 2 स्टेप कर दिए इसके ना। ये 2x आएगा। ठीक है, 2 1 से 2, इसमें से माइनस किया 1 को, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, 2 1 से 2 आ गया, माइनस का 2 आ रहा है, प्लस का x आ रहा है, और हमारा ये मिड टर्म ब्रेक होगी। पहले क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 2 में किए हैं बेटा।
इनमें से x कॉमन निकाला, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, कुछ ना कॉमन निकले तो फिर हमारे पास 1 कॉमन निकालें। ये दोनों सेम होने ज़रूरी हैं, ये सेम नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अभी सेम वाले को एक दफ़ा लिखा, दूसरी वैल्यू को एक दफ़ा लिख लिया मैंने। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, हमारे पास इसमें 6 आ रहा है। जब हम तजी करेंगे एक 3x आएगा और एक माइनस का 2x आएगा। बड़ी वाली वैल्यू का साइन ये वाला होगा। x कॉमन निकाला, x प्लस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन निकाला। अब माइनस ने अंदर वाले का साइन चेंज कर दिया। अब x प्लस 3 सेम एक मरतबा आ गया, x माइनस 2 दूसरी मरतबा आ गया। तीसरी हमारे उसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, x स्क्वायर है, ये 3 मेरे पास आ रहा है, माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 2 1 से 2 मल्टीप्लाई करने पे 2 आ गया, वैसे माइनस 3 आ जाएगा। x कॉमन निकाला, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 2। अब x माइनस 2 के सेम है, एक मरतबा लिखेंगे, x माइनस 1 एक मरतबा लिखेंगे। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है बेटा। उसके बाद गैर मुशरिक में मेरे पास क्या आ रहा है, x प्लस 1 है, x माइनस 2 है, सॉरी x प्लस 3 है, और तीसरे वाले में x माइनस 1 है। ठीक है, तीनों मेरे पास आ गए हैं। अब मैंने जुज़ाफुल में क्या करेंगे, सब लिख लेंगे, x माइनस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ना चाहें तो भी दुरुस्त है। जब आप कंबाइन कर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 8 में बेटा डिफरेंट आ गया, इसमें मिड टर्म ब्रेक वाले भी आ गया और 2 फार्मूले भी इस्तेमाल हुए हैं इस सवाल के अंदर। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 9 आ रहा है, तो आपने ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लगाओगे तो हमारे पास वाई प्लस 3 आ जाएगा और वाई माइनस 3 आ जाएगा। जो वेरिएबल हमें दिए बड़े हम उसी हिसाब से चलेंगे। पहले में एक्स आया था, एक्स सॉल्व कर रहे थे, वाई आएगा, वाई सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जवाब आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन वो इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने इससे मिलाना भी है, तो हम इसी रकम को 2 मरतबा लिख लेंगे तो ये इसका फैक्टराइजेशन होगी। इसकी तर्जीह सिर्फ इतनी सी है। यहाँ पर हमें मिड टर्म ब्रेक किया 6 आ रहा है, तो ये वाला सेम वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। सेम मिड टर्म ब्रेक हुई थी, प्लस का 2 था और माइनस का प्लस का 3 था, माइनस का 2y था। साइन भी सेम यही थे। y कॉमन निकाला, y प्लस 3, माइनस 2 कॉमन निकाला और y प्लस 3 आ गया। अब हमारे पास y प्लस 3 सेम आ रहा है, एक मरतबा आएगा, y माइनस 2 दूसरी मरतबा आएगा। अब कॉमन क्या आ रहे हैं, y प्लस 3 कॉमन आ रहा है, और दूसरे में एक तो y माइनस 3 आ रहा है फिर y प्लस 3 आ रहा है, इसमें y माइनस 2 आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाओ तुम। लास्ट में बस y प्लस 3 एक जो मुश्तरिक में है, यहाँ पर दूसरा वाला y प्लस 3 जो कि गैर मुश्तरिक में है, फिर y माइनस 3 है, फिर y माइनस 2 है। इन्हें कंबाइन कर लें आप, y प्लस 3 का स्क्वायर बना लें, बाकी को ऐसे छोड़ दें, x माइनस 3 सॉरी y माइनस 3 और साथ फिर y माइनस 2। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 में बेटा हमारे पास फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है और मिड टर्म ब्रेक भी हमने करना है। इस पर स्क्वायर का फार्मूला भी है, क्यूब का फार्मूला भी है। ये फार्मूले बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना पड़ेगा आपको। जब तक आप याद नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पहले भी फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई आ गया। नेक्स्ट में क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैंने लगाया ए क्यूब और 1 का जो है ना हर नंबर का स्क्वायर क्यूब 4th पावर ले सकते हो। y प्लस 1 ऐसे ही आ गया, y का स्क्वायर फिर खाली माइनस वाई, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो खाली माइनस वाई ही आएगा, और फिर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तीसरा जो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक आ रहा है, तो माइनस 2y और फिर माइनस वाई फिर माइनस 2y स्क्वायर आ गया। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन निकाला, 1 माइनस 2y आ गया, y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ रहा ना, यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ प्लस आना था। अब ये माइनस y माइनस 2y आ गया। ठीक है, सॉरी y बाहर चला गया था, यहाँ पे सिर्फ 1 आना था। अब 1 माइनस 2y एक मरतबा आ गया, 1 प्लस y आ गया हमारे पास। मुश्किल मेरे पास ये y प्लस 1 और ये y प्लस 1, ये दोनों 1 पहले आ जाए बाद में आ जाए, ये सेम ही है। लेकिन यहाँ माइनस वाले में सेम नहीं है। माइनस वाला ऐसे लिखोगे आप, 1 माइनस वाई गैर मुश्तरिक में आएगा, और उसके बाद ये आएगा
1 माइनस 2y, फिर तीसरा वो दरमियान वाला क्यूब वाले फार्मूले वाला, ये तीनों हमारे पास आ गए गैर मुशतरक में। अब हमारे पास आ गया y प्लस 1, 1 माइनस y, 1 माइनस 2y और फिर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहें ये y 1 माइनस वाई को कंबाइन करने में क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बाकी एज इट ऐसे ही लगा लें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो फिर वो वाला भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, ये आंसर लिख लो तभी ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसे कंबाइन कर लोगे, लेकिन 1 माइनस वाई ही होगा, इसे y प्लस 1 नहीं लिखना। ठीक हो गया। क्वेश्चन में जो 10 है बेटा, ये सवाल हम लोगों ने 3.1 के अंदर भी किया था, उसमें भी था। इसमें गौर कीजिए कि एक सवाल ये वाला है, इस तरह एक सवाल और आ रहा है। ठीक है, वो ये वाला 12वां है। ये दोनों सेम है। इसमें देखिए स्क्वायर में क्यूब आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहे हैं, प्लस आ रहा है। ये बड़े करीब सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को ना सवालात में, माइनर से डिफरेंस डाल के ना। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये आसान से सवाल है, इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे बड़े आसानी के साथ। यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्म लगेगा तो y x प्लस वाई और x माइनस वाई हमारे पास आ गया। इस पर भी स्क्वायर का फॉर्म लगेगा, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स लगेगा। एक्स स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अभी एक प्लस वाला तो एज इट ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर माइनस वाले में फिर एक दफ़ा हम 2 मरतबा लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले एक स्टेप था जो मैंने नहीं किया, वो आप कर लीजिएगा। वो स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आ जाओ इसके लास्ट, इसमें के क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। पहले हम स्क्वायर लेंगे, क्यूब का स्क्वायर लिया, फिर वाई क्यूब का स्क्वायर लिया, ये 3 प्लस वाई 3, फिर एक्स 3 माइनस वाई 3। अब इन पे क्यूब के फॉर्मूले लगाओ आप, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट एक्स माइनस वाई, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए याद रखिएगा, माइनस के तो मैंने प्लस लगाया और प्लस के तो मैंने माइनस लगाया, ये ध्यान कीजिएगा। उस तरीके मेरे पास क्या आ रहा है, एक तो मेरे पास आ रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मुश्तरक आ गया। उसके अलावा मेरे पास क्या मुश्तरक आ रहा है, उसके अलावा कुछ मुश्तरक नहीं आ रहा। ठीक होगा जी। गैर मुश्तरक में मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद बाकी 2 रकमें ये वाली लगी मेरे पास, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जाफर में सबको लिख लिया, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन्हें कंबाइन करना कर लें आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और लास्ट वाला था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, वो भी सवाल इसी तरह का मेरे पास आ रहा है। उसमें हमारे पास क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो पहले हमने इस्तेमाल नहीं किया, सेकंड चैप्टर में किया था। मैं समझाता हूँ कैसे करना ये। अच्छा, यहाँ पर क्यूब का फार्मूला है तो हमारे पास एक्स प्लस 1 एक मरतबा आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। सेकंड में हमने क्या करना है, यहाँ पर मुरब्बा मुकम्मल करना है अपने। वो कैसे होगा, देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर 2ab पास से लगाया, उसके बाद फिर माइनस का भी 2ab लगाया। ठीक हो गया जी, ए और बी लगाया साथ, और ये वाला बना प्लस एक्स स्क्वायर को लास्ट में ले गया मैं। अब जो पहले 3 नंबर थे मेरे पास, ये 3 नंबर मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, आपने बनाना नहीं है। ये एक स्क्वायर में मुकम्मल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जबकि ये 2x स्क्वायर था, ये 1x स्क्वायर था, माइनस के तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस पर फिर फार्मूला पे अप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। ठीक है, एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा मैंने माइनस लगा दिया। तीसरे वाले टाइप में देखो, अगर मैं इसको मिड टर्म ब्रेक करता हूँ या कुछ और भी करता हूँ तो ये इससे मैच नहीं करेगा। इसे मैंने खाली एज इट ऐसे लिख देना है। एक दफ़ा ऐसे दोनों रकमों को लिखूँगा, लेकिन सिर्फ अलग अलग कर दूँगा। अब कॉमन निकाला मैंने तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया और कुछ कॉमन नहीं आ रहा।
गैर मुशरिक में मेरे पास x प्लस 1 आ गया जो पहले में बच रहा है। दूसरे में फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस वाला भी कॉमन में आ रहा है बेटा, क्योंकि माइनस वाला ये माइनस वाला ये माइनस वाला, प्लस वाला भी कॉमन आ रहा है, माइनस वाला भी कॉमन आ रहा है। माइनस वाले में कॉमन लिखूँगा माइनस एक्स प्लस 1, ये 2 टाइम्स आ गया ना बेटा, ये वाली माइनस की आ रही है, ये वाली माइनस की आ रही है, 2 टाइम्स आ गई, ये भी कॉमन में आएगी। इस तरह ये वाली प्लस वाली और एक नीचे वाली प्लस वाली, ये वाली दोनों ये भी प्लस में कॉमन में आ गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद गैर जो मुशरिक मेरे पास ये आ गया, प्लस वाली आ गई मेरी कॉमन के अंदर फिर, ठीक है, क्योंकि एक बच रही थी, एक कॉमन में चली, एक बच गई। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, सब कुछ लिखा मैंने जवाब के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, मैंने साइन सेम इसलिए किए ताकि कंबाइन करने में ज़रा आसानी हो, एक्स प्लस 1 और लास्ट में मैंने माइनस वाला लिखा। ठीक है बेटा, सिर्फ आगे पीछे किए मैंने ताकि हमारा जवाब जो है ना बेटा वो सेम आ जाए, कोशिश करने कोई ना कोई स्क्वायर बन जाए। हमारे पास देखिए पहली वैल्यू सेम आ रही हैं, इसको आपने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। सेकंड वाली वैल्यू एक्स प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगी, थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास माइनस वाली एज इट ऐसे आ गई। ये इसका बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 जिसके बारे में मैंने बताया था बेटा कि वो 6, 10 वाला और 12 वाला सेम आ रहे हैं, इसे सॉल्व कैसे करना है हमने। ठीक है, देखिए मैंने कैसे सॉल्व करना है। पहले तो सिंपल क्यूब का फार्मूला आ रहा है, आपने क्यूब लिखा, एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया। सेकंड में भी स्क्वायर का फार्मूला आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर स्क्वायर वाले पे फिर फार्मूला अप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स प्लस वाई और फिर एक्स माइनस वाई आ गया। थर्ड वाले में प्लस आ रहा है हमारे पास। इस पर हमने पहले स्क्वायर लिया था और 2 हिस्से बनाए थे, यहाँ पर अब हम स्क्वायर को अंदर रखेंगे और क्यूब लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर भी स्क्वायर अंदर रखा, क्यूब बनाया। अब पहले का स्क्वायर ऐसे ही आ गया हमारे पास, वाई स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट में हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर लेते थे, स्क्वायर तो मेरे पास पहले ही है, तो आप क्या करोगे, इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लोगे, जबकि दरम्यान में माइनस लगाएंगे दोनों स्क्वायर के साथ, फिर वाई स्क्वायर का स्क्वायर लोगे प्लस के साइन के साथ। अब ये तो ऐसे ही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये वाला हमारे पास x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 आ गया। अब मुश्किल हमारे पास क्या आएगा, कॉमन हमारे पास क्या आएंगे, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर भी मेरे पास आ रहा है, ये कॉमन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये भी कॉमन में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गैर मुश्किल में क्या बच गया, पहले वाले में बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके अलावा दूसरे वाले में हमारे पास बच रहा है एक्स माइनस वाई, ठीक है। तीसरे वाले में बच रहा है हमारे पास x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जब इसका जुज़ाफ़ा निकाला तो फिर क्या आएगा, मैं कंबाइन कर लूँगा ज़रा आसानी के लिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तरतीब मैंने आगे पीछे की है लेकिन है सवाल का जवाब वही है। यानी तमाम रकमें मैं नीचे ले आऊँगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और लास्ट वाला हमारे पास आएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस y4, ठीक है जी। इनको इकट्ठा कर लो, पहले वाले को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर लास्ट वाला बेटा x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। फिर इनको कंबाइन करना चाहो तो x4 माइनस y4 हो जाएगा, ठीक है। ये कंबाइन करना चाहें तो बेहतर है, ना करेंगे तो आंसर आपका गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आ रहा है हमारे पास, उसमें अब मिड टर्म ब्रेक वाले सवाल आ गए। पहले मेरे पास फार्मूले वाले आए सवाल, ये मिड टर्म ब्रेक वाला सवाल हमारे पास आ गया, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है, इसमें आपने 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 6 हो जाना है। अब 6 से फैक्टर बनाएंगे जो 5 हमारे पास आ जाए, पहला नंबर और लास्ट वाले को चेंज नहीं करते, दरमियान में हमारे पास 5 चाहिए, तो 3 2 6 आएगा, तो 3x, पहले 2x लगा लें बेशक, फिर 3x लगा लें, इससे सवाल गलत नहीं होता बेटा। तो आप इसको यहाँ लगा लोगे वहाँ लगा लोगे, सवाल गलत नहीं होगा। x प्लस 1 आ गया, 3 कॉमन निकाला, x प्लस 1 आ गया। अब 2x प्लस 3 और x प्लस 1, ठीक हो गया जी। दूसरे में मेरे पास क्या आ रहा है,
इसका मिड टर्म ब्रेक किया तो प्लस एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन निकाला एक्स प्लस 1 कॉमन निकाला एक्स प्लस 1। अब दोनों हमारे पास एक्स प्लस 1 ही आ गए। थर्ड में हमारे पास 9 2 18 आ रहा है, तो 2x² और ये 9 में चेंज नहीं करना, दरम्यान में करेंगे हम। किस तरह आएगा 9 में चाहिए तो 6 3 18, 6x प्लस 3x प्लस 9, ठीक हो गया जी। 2x कॉमन निकाला x प्लस 3 कॉमन निकाला x प्लस 3। अब x प्लस 3 एक मरतबा आ गया और 2x प्लस 3 एक मरतबा आ गया। 2x प्लस 3 कॉमन हमारे पास आ रहा है, x प्लस 1 हमारे पास कॉमन में आ रहा है, x प्लस 1 आ गया कॉमन में, 2x प्लस 3 कॉमन में आ गया और हमारे पास बच क्या गया। अच्छा, पहले वाले में दोनों कॉमन में आ गए, दूसरे वाले में हमारे पास x प्लस 1 बच रहा है, तीसरे वाले में हमारे पास x प्लस 3 कॉमन में चला गया नहीं, ठीक हो गया। अब नीचे आते कुछ एग्जाम्पल में x प्लस 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ही लिखोगे आप, फिर x प्लस 3 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 2x प्लस 3। इन्हें इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लो, ठीक है। वो आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आगे x प्लस 3 और 2x प्लस 3। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा मैं गौर करें तो ये भी मिड टर्म ब्रेक वाले हैं, दरमियान में फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले 2 मिड टर्म ब्रेक होने वाले हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? इनमें सबसे पहले कॉमन निकल रहा है। अब कॉमन आपने निकाला इसमें x², बाकी बच गया x² प्लस x माइनस 6। अब मिड टर्म ब्रेक होगा। x² को आप 2 टाइम्स लिख लो, x² ऐसे ही आ गया और 6 ऐसे ही आ गया, दरमियान में मैंने उसे ब्रेक किया तो मेरे पास 3x माइनस 2x आ जाएगा, ठीक होगा जी। इसमें x और x ऐसे ही रहेगा, इनमें से x कॉमन निकाला x प्लस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन निकाला फिर x प्लस 3 आ गया। इस माइनस ने इस माइनस का साइन चेंज कर दिया। अब x 2 मरतबा आ गया, फिर x प्लस 3 2 टाइम्स एक दफ़ा लिखा, x माइनस 2 लिखा। यहाँ पर भी x² कॉमन आ रहा है, फिर आ रहा है x² माइनस 9, x 2 टाइम्स लिख लिया आपने, x² लिखा और 9 का भी स्क्वायर बना लिया, x 2 टाइम्स आ गया, x प्लस 3 x माइनस 3 आ गया। लास्ट वाले सवाल में भी x कॉमन आ रहा है बेटा, x² प्लस x माइनस 6। ये भी सेम पहला वाला क्वेश्चन जो ना हमारा सेम, ये देखो ये वाला क्वेश्चन ये वाला सेम और वैसे हो गया। इसका जवाब भी वैसे ही आएगा, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, फिर x कॉमन निकाला मैंने, अंदर बच गया x प्लस 3, फिर आ गया माइनस 2 कॉमन निकाला x प्लस 3, फिर क्या बने मेरे पास x प्लस 3 बना, x माइनस 2 बना। अब पहले वाले से तो ये सारा सेम आ गया, x प्लस 3 भी आ गया, x माइनस 2 भी आ गया और सिंगल x भी मेरे पास आ गया, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाले में और ये फर्स्ट वाले में भी एक x भी कॉमन आ रहा है, इसे भी मैंने शुरू में लिख लिया, ठीक है। 2x मैंने शुरू में लिख लिया कॉमन में। उसके बाद ये माइनस 3 यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, प्लस 3 कॉमन आ गया मेरे पास, माइनस 2 फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये माइनस 2 भी मैंने कॉमन में निकाल लिया, हो गया, ठीक हो गया बेटा। अब गैर मिश्रित मेरे पास क्या बच गया, पहले वाले तो सारा कुछ आ गया है, सेकंड वाले में भी हमारा x माइनस 3 रह गया और थर्ड वाले में हमारे पास x माइनस 2 रह गया, नहीं x माइनस 2 हो गया था, ठीक हो गया जी। अब हम निकालेंगे रिजॉल्व कर, x है, फिर x है, फिर x प्लस 3 है, फिर x माइनस 3 है, फिर x माइनस 2 है, ठीक है। इन्हें कंबाइन कर लो, x² a² माइनस b² करोगे तो x² माइनस 9 आ जाएगा और फिर x माइनस 2 एज इट ऐसे आ जाएगा। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप चाहे तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें, और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सबको अलग अलग भी छोड़ दोगे तब इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक होगा। जो क्वेश्चन 15 बेटा आ रहा है ना, ये हमारा लास्ट पार्ट है बेटा, इसमें भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करना है हमने, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पहले जो मेरे पास आएगा इसमें x आ गया, 2xy, ये मैंने 4 के फैक्टर बनाए, 4y² ऐसे ही आ गया। x कॉमन निकाला अपने बेटा, हमारे पास बच गया x प्लस 2y कॉमन निकाला, x प्लस 2y आ गया। अब x प्लस 2y जो ना वो इसे एक मरतबा लिखेंगे हम, और x प्लस 2y दूसरा भी यही वाला आ गया। यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करना है, x² ऐसे ही है, एक 2xy आएगा, एक प्लस xy आएगा, 2y² ऐसे ही आ गया।
ठीक है जी। अब इनमें से मैंने x कॉमन निकाला, x प्लस 2y, फिर प्लस का y कॉमन निकाला, x प्लस 2y, x प्लस 2y एक मरतबा लिखेंगे, x प्लस y दूसरी मरतबा, तीसरे में हमने मीटर ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन निकाला, एक्स प्लस वाई कॉमन निकाला, एक्स प्लस वाई दूसरा भी एक्स प्लस वाई ही हमारे पास आ गया। कॉमन हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 2y कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, बस गैर मुश्किल मेरे पास एक्स प्लस 2y बच गया एक। दूसरे वाले में हमारे पास दोनों नहीं जगह कॉमन में चले गए हैं, तीसरे वाले में भी एक्स प्लस वाई हमारे पास आ गया। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स है, मैंने 2 दफ़ा लिखा, और फिर एक्स प्लस 2y भी 2 टाइम्स है, मैंने 2 दफ़ा लिखा। अब इनका स्क्वायर बना लें आप, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और फिर एक्स प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसका और 3.1 का। आप लोग कोशिश करोगे इंशाल्लाह बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे आपको। बेटा जिन बच्चों ने मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देखी है, मेरे लेक्चर फर्स्ट टाइम सुना है, जो सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर करके मुझे बताया करें कि मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं, कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ, और कोई कमी है तो मुझे वो भी बताया करें बेटा, और मेरे वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों को बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।